आप सोच रहे होंगे मोदी सरकार इतना अच्छा काम करने के बाद भी फेल कहाँ हो गई। इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे ऐसा लगता है पिछले 11 साल देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार जिस सेक्टर में फेल हुई है बहुत बुरी तरीके से, वो है एजुकेशन सेक्टर। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने कोई बहुत बड़ा आमूलचूल बदलाव नहीं किया जिसकी सख्त जरूरत है। अब लोग बोलेंगे कि कांग्रेस की सरकार में भी तो ऐसा ही था। हाँ, होता होगा, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की सरकार में सब कुछ ठीक था, लेकिन जनता ने तभी तो उनको भगाया और आपको वोट देकर जिताया और बोली मोदी जी ठीक करो, लेकिन आप नहीं कर पाए। हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना कबाड़ है कि दुनिया में टॉप 50 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट में भारत का एक भी नहीं है। भारत का जो टॉप इंस्टीट्यूट है आईआईटी दिल्ली, वो दुनिया में 123वें नंबर पर है। आईआईटी बॉम्बे जो भारत में सेकेंड नंबर पर है, दुनिया में वो 129वें नंबर पर है। और भारत में जो थर्ड नंबर पर है आईआईटी मद्रास, वो दुनिया में 180वें नंबर पर है। देखो, ये है तुम्हारी असली हैसियत। तुम्हारे यहाँ के टॉप आईआईटीज दुनिया में टॉप 100 की लिस्ट में भी नहीं आते, लेकिन तुमने कभी टीवी पर डिबेट होते हुए नहीं देखी होगी। इस मुद्दे पर है कोई एंकर जो इस टॉपिक पर 1 घंटे डिबेट कर सके और सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछ सके कि हमारे यहाँ के आईआईटीज दुनिया में टॉप 100 की लिस्ट में भी क्यों नहीं आते। स्कूल्स की तो तुम छोड़ ही दो, आईआईटीज का ये हाल है तुम्हारे। फिर भी अगर तुम झूठी सान में जीते हो तो जीते रहो। अब कुछ बीजेपी वाले आएंगे कमेंट में गालियां देकर बोलेंगे कि यार कांग्रेस की सरकार में भी तो टॉपर नहीं थी, तो बीजेपी को वोट देकर इसीलिए तो लाए थे कि कुछ बदलाव होगा, थोड़ी बहुत रैंकिंग सुधर भी गई, उसे कुछ नहीं होगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि दुनिया में जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट हैं और उसमें 2-4 भारत के भी हों, तो देखकर मन खुश हो जाएगा। या फिर सिर्फ जनसंख्या में ही हमें टॉप पर दिखना है। अभी कल मैंने एक न्यूज पढ़ी, राजस्थान में एक बीटेक किया हुआ स्टूडेंट चपरासी के एग्जाम में बैठा था, उसमें भी नकल करते हुए पकड़ा गया। देखिए, काम कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हर काम की अपनी एक योग्यता होती है। अब बीटेक किया हुआ इंसान चपरासी के लिए एग्जाम देगा तो उसमें भी नकल करते हुए पकड़ा जाएगा, तो सवाल उसके बीटेक के ज्ञान पर भी उठेगा और उन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज पर भी उठेगा कि वो कैसे कैसे लोगों को बीटेक की डिग्री दे रहे हैं। कभी मीडिया को इन मुद्दों पर बात करते हुए देखते हो? नेता तो वैसे भी नहीं करेंगे। राजस्थान में एक स्कूल का छज्जा गिरा जिसमें एक बच्चे की डेथ हो गई। सोचो जरा, दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में अगर स्कूल का छज्जा गिर जा रहा है, ये कितने शर्म की बात है। ये खबर तो ऐसी थी कि इस पर 2-3 दिन नेशनल मीडिया में डिबेट होनी चाहिए थी, लेकिन एक लाइन की हेडलाइन में खत्म। ऐसे तुम विश्वगुरु कैसे बनोगे? कभी नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन के लिए एक भी पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि सरकारी स्कूल है तो पढ़ाओ उसमें। मैं यूपी में रहता हूँ और यूपी के सरकारी स्कूल की हालत क्या है मैं बता नहीं सकता। आप एक काम करो, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आता है, उसमें देखो टॉप 100 बच्चों में कितने सरकारी स्कूल के हैं, पता चल जाएगा। और एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, हेल्थ सिस्टम देखो इंडिया का। मैं यूपी में रहता हूँ, आप जाओ सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, पता चलेगा कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम कितना जर्जर है। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने पहुंच गए तो शायद जमीन भी बिक जाए। ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। देखो, ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स या हॉस्पिटल्स नेताओं के या बड़े उद्योगपतियों के होते हैं, तो अगर सरकारी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को वर्ल्ड क्लास ये लोग बना देंगे तो प्राइवेट वालों का तो खेल खत्म हो जाएगा। अब भाई, किसी को शौक थोड़ी है 4-5 हजार रुपए देकर बच्चों को पढ़ाने का, अगर उसी लेवल की एजुकेशन फ्री में मिले तो। और आजकल मैं देखता हूँ प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। बड़े गर्व से बोलते हैं मेरा बेटा या बेटी फलाने इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी फीस 10,000 रुपए मंथली है, 20,000 रुपए मंथली है। अरे, इन मूर्खों को ये नहीं पता कि जो एजुकेशन इनके बच्चों को फ्री में मिलनी चाहिए थी उसके लिए इनको पैसे देने पड़ रहे हैं, वो भी 10,000, 5,000, 4,000। और ये बड़ा गर्व महसूस करते हैं। और सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन में ही नहीं, स्पोर्ट्स में देख लो, 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला देश कभी ओलंपिक में 40 मेडल नहीं ला पाता। तुमसे छोटा जापान तुमसे ज्यादा मेडल लेकर के आता है, और अगर 4-6 ले भी आए तो मीडिया ऐसे दिखाता है जैसे 100-200 ले आए। अरे, जितनी जनसंख्या है हमारे देश की उस हिसाब से कम 50 मेडल तो आने ही चाहिए, वो भी हम नहीं ला पाते। ऐसे कैसे बनोगे विश्व गुरु? बन सकते हो, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बनोगे, लेकिन उसके लिए तुमको ये सारे माइलस्टोन्स पार करने पड़ेंगे। बेरोजगारी इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। इस देश में अब ये मत कहना कि बेरोजगारी तो कांग्रेस के टाइम में भी थी। कांग्रेस के टाइम में बेरोजगारी थी, तभी तो उनको हटाकर तुमको लाए थे। मैं लखीमपुर खीरी में रहता हूँ और 400 किलोमीटर दूर दिल्ली में 15,000 रुपए की प्राइवेट जॉब करता हूँ। अगर मुझे 15,000 की जॉब मेरे घर के आसपास कहीं मिल जाता
तो मुझे दिल्ली नोएडा जैसे शहरों में नहीं आना पड़ता, लेकिन तुम वो भी नहीं कर पाए। अब कुछ नेता बोलेंगे कि यार सभी को सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकते, ठीक है मत दो सरकारी नौकरी, लेकिन कभी सोचा है बैठकर कि युवा सरकारी नौकरी की तरफ भाग क्यों रहा है? कभी इस समस्या से निपटने की तुमने कोशिश भी की? देखो, सरकारी नौकरी की तरफ अट्रैक्ट होने की दो वजह हैं जो मोटी मोटी मुझे समझ में आती हैं। वो ये है कि पहली तो जॉब इनसिक्योरिटी, प्राइवेट कंपनी में जॉब सिक्योरिटी एक बड़ा डाउट है, इसका सोल्यूशन तुमको निकालना पड़ेगा। दूसरा, सैलरी की जो असमानता, उसको खत्म करो। अगर चपरासी की सैलरी प्राइवेट में 8,000 है तो गवर्नमेंट में भी 8,000 होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट में 40,000 है तो प्राइवेट में भी 40,000 होनी चाहिए। अगर टीचर की सैलरी प्राइवेट में 40-20,000 है तो गवर्नमेंट में भी 20,000 होनी चाहिए। बट अगर गवर्नमेंट में 80,000 है तो प्राइवेट में भी 80,000 होनी चाहिए। सेम काम की सेम सैलरी होनी चाहिए। यही दो कारण है जिसकी वजह से लोग सरकारी नौकरी के पीछे ज्यादा भागते हैं। होंगे और भी कारण, लेकिन ये दो मेजर कारण है। जनता कच्ची मिट्टी होती है और सरकार कुम्हार होते हैं। कुम्हार जिस आकार में मिट्टी को ढालेगा, मिट्टी उस आकार में ढल जाएगी। तुमको खुद कुछ नहीं करना, बस माइक पर बोल दो कि सभी को तो सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। जितने पेपर भारत में लीक होते हैं उतने शायद दुनिया के किसी देश में ही होते होंगे, मुझे तो पता नहीं। और एक चीज जिससे मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है वो है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, उल्टा सरकारीकरण होना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, तो तुम कर क्या रहे हो? सरकार में इस्तीफा दो, निकलो, कोई दूसरा करेगा। तुम तो वैसे भी कुछ नहीं करना चाहते। निजीकरण के नुकसान क्या क्या है मैं तुमको बता दूं। मान लो कोई कंपनी है एक्स, ठीक है, जिसको सरकार ने खूब सपोर्ट किया और उसका बिजनेस खूब बढ़ गया और उसने प्रॉफिट कमा लिया। मान लो एग्जांपल के लिए 10,000 करोड़ प्रॉफिट तो कमाया। अब कुछ जो टैक्स होता है सरकार का, कॉर्पोरेट टैक्स और भी जो टैक्सेस होते हैं, दे करके बाकी पैसा उसके मालिक की जेब में चला जाएगा। जनता को क्या मिला? ठेंगा। लेकिन मान लो सरकार इस कंपनी की जगह अगर बीएसएनएल को सपोर्ट करके उसे आगे बढ़ाती तो कंपनी से टैक्स तो मिलता है, साथ भी जो भी प्रॉफिट होता है वो किसके खाते में जाता है? सीधे सरकार के अकाउंट में जाता है, जो आम लोगों की हेल्थ एजुकेशन पर खर्च होगा। प्राइवेट में क्या था, प्रॉफिट मालिक की जेब में जाता, और सरकारी में वो प्रॉफिट सरकार की जेब में जाएगा, जहां से जनता के अपलिफ्टमेंट के ऊपर खर्च होगा। यह सरकार उस पैसे को किसी दूसरे इंडस्ट्री में लगाने में इन्वेस्ट कर सकती है। पता चल गया निजीकरण का नुकसान। इसलिए मैं प्राइवेटाइजेशन के हमेशा खिलाफ रहता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। हालांकि सरकार ने कई अच्छे काम भी किए हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि हमको चलना था 100 किलोमीटर और अभी हम 20 किलोमीटर ही चल पाए, 80 किलोमीटर अभी और हमें चलना है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।